उनको पाप से नामुकम्मलता से शुद्ध करने के लिए, उन सब चुने हुओं के लिए जिनको नाम ले लेकर बुलाया है, उन सब के अंदर वो शक्ति, वो सामर्थ्य रखी गई है कि वो पापी इंसान को उस पाप से, उस नामुकम्मलता से शुद्ध करके फिर से मुकम्मल करने के लिए। तो ये परमेश्वर के पुत्र का जो बलिदान था, उस बलिदान के सारे उपकार जो हैं उन सब आज्ञाकार लोगों के लिए हैं जो यीशु नाम के ऊपर ईमान लाते हैं। तो उन आज्ञाकार लोगों के बीच में मुकम्मलता लानी है। हम सब मिलकर यीशु के साथ कार्य करना है कि वो लोग पाप से पूरी तरह से शुद्ध हो जाएं, नामुकम्मलता से शुद्ध हो जाएं, बिल्कुल वो तंदुरुस्त हों और उनके जीवन फिर से वो मुकम्मल हों। लिखा गया यूहन्ना की इंजील 1 बाब उसकी 29 आयत जब हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 2:2। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा जगत का पाप उठा ले जाता है। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और वही जगत का पाप उठाने वाला वो मेमना, वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का क्या है? प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के केवल हमारे ही नहीं बल्कि सारे जगत के, सारे संसार के पापों का प्रायश्चित ठहराया गया उसको। तो उसके बलिदान के उपकार जो सारी मानव जाति के लिए हैं, उन आज्ञाकार लोगों के लिए हैं। तो हम सब परमेश्वर के पुत्र के साथ मिलकर इस मानव जाति को, इस इंसान को, पाप से ग्रस्त इंसान को, पाप में जीवन व्यतीत कर रहे, उस दुख में जीवन व्यतीत कर रहे, रोगों में जीवन व्यतीत कर रहे, बीमारियों में, कष्टों में जीवन व्यतीत कर रहे इंसान को पूरी तरह से शुद्धताई में लाना है, पूरी तरह मुकम्मलता में लाना है। तो ये प्रबंध परमेश्वर ने सबको उस धर्मी राज्य के बीच में शामिल करने के लिए किया कि अपने इकलौते को उन सब के पाप उठाने के लिए, जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने के लिए भेज दिया। वो बलिदान पूरे जगत के लिए था, हर जाति के लिए, हर मजहब के लिए, और इंसान के लिए, गुनहगार इंसान के लिए। तो हम सब जो राजा होने के लिए, याजक होने के लिए, सरदार बनने के लिए, उसके साथ उस कार्य को मुकम्मल करने के लिए इकट्ठे किए गए हैं, बुलाए गए हैं, नाम ले लेकर बुलाए गए हैं। तो हमने उन लोगों को, इस संसार को उस पाप से, मृत्यु से, नामुकम्मलता से शुद्ध करना है, आज़ाद करना है कि सब यीशु नाम के बीच में आकर आज़ाद हो जाएं,